कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने शिक्षा विभाग के विस्तार की समीक्षा की। उन्होंने निर्देशित किया है कि शालाओं को बेहतर शैक्षणिक वातावरण तैयार करें, विद्यालय स्तर पर नवाचार करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता का सुनिश्चित करें। सभी शिक्षक प्रतिदिन निर्धारित समय पर शाला का आना सुनिश्चित करें तथा निर्धारित कैलेंडर के अनुसार पाठ्यक्रम पूर्ण कराएं। शिक्षक पहले सिलेबस का अध्ययन करें, फिर बच्चों को पढ़ाएं। कलेक्टर ने कहा कि शैक्षणिक अमले में संवेदनशीलता आवश्यक है। इसके कार्य से विद्यार्थियों के भविष्य निर्धारित होते हैं। प्रत्येक अधिकारी कर्मचारी अपने कार्य का महत्व को समझते हुए शैक्षणिक कार्य की गुणवत्ता लाएं। छात्र छात्राओं को उनकी कक्षा के अनुरूप दक्षताएं अनिवार्य रूप से अर्जित करें। मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नैनपुर ने बुधवार को ग्राम पंचायत सुर्खी का भ्रमण किया। भ्रमण के दौरान उन्होंने पीएम जनमन योजना के तहत किए जा रहे आवास निर्माण कार्यों का जायजा लिया। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने रक्षाबंधन के अवसर पर बुधवार को संस्कृत भारती महाकौशल प्रांत की महिला सदस्यों से राखी बंधवाई और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा के निर्देशानुसार सीईओ जिला पंचायत गुगरी ने ग्राम पंचायत पाटन का भ्रमण किया। उन्होंने भ्रमण के दौरान पीएम जनमन आवासों का निरीक्षण किया गया। ग्राम पंचायत पाटन में बेगा परिवारों को पीएम जनमन आवास योजना के तहत कुल 65 आवास स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से अब तक 22 आवास पूर्ण हो गए हैं। इसके अतिरिक्त 12 आवास ऐसे हैं जिसकी छत डल चुकी है, केवल छपाई शेष है। 44 हितग्राहियों को तृतीय किस्त भी दे दी गई है। समय सीमा एवं विभागीय समन्वय समिति की बैठक में कलेक्टर ने निर्देशित किया है कि सभी शासकीय अधिकारी कर्मचारी प्रतिदिन निर्धारित समय पर कार्यालय आना सुनिश्चित करें। समय पर कार्यालय में उपस्थित होते हुए प्राथमिकता के आधार पर दायित्व का बेहतर निर्वहन करें। उन्होंने कहा कि टीएल तथा सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों को पूरी गंभीरता से लेते हुए सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ उसका निराकरण सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी प्रत्येक प्रकरण में स्वयं परीक्षण करते हुए उन्हें सकारात्मक निराकृत करें। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मंगलवार को कलेक्ट्रेट कक्ष में जिले की बहनों से राखी बंधवाई, खुशियां मनाई। कलेक्टर श्री सोमेश मिश्रा ने इस अवसर पर बहनों को राखी बंधवाकर उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की है। चुटका मध्य प्रदेश परमाणु विद्युत परियोजना से प्रभावित परिवारों को राहत एवं उसके पुनर्वास के संबंध में कलेक्ट्रेट के गोलमेज सभा कक्ष में बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रदेश सरकार की लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके उपस्थित रहे, जिनके साथ सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, विधायक चैन सिंह बरकड़े, कलेक्टर सोमेश मिश्रा, पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा के साथ सभी अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी मंत्री संपतिया उइके ने कहा कि प्रभावित परिवारों को समुचित राहत प्रदान करने तथा उसके बेहतर पुनर्वास की व्यवस्था करने के लिए सरकार संकल्पित है। उन्होंने प्रभावित परिवारों के हितों को ध्यान में रखते हुए राहत एवं पुनर्वास के प्रस्ताव तैयार करने तथा आवश्यकता अनुसार परिसंपत्तियों का पुनः मूल्यांकन करने के निर्देश दिए हैं। नगर पालिका के इंजीनियर की लापरवाही का खामियाजा आम जन को भोगना पड़ रहा है। बजरंग चौराहा महाराजपुर में एक नाली के चेंबर का मरम्मती कार्य नगर पालिका द्वारा कराया गया था, परंतु बुधवार की बारिश से नगर पालिका के द्वारा कराए गए इस कार्य की पोल खोल दी। बता दें कि नाली पूरी तरह से जाम हो गई और बारिश का पानी दूर दूर तक सड़क में भर गया। निर्माण के दौरान कचरा खींचने के लिए जो टायर नाली के अंदर था, उसकी रस्सी टूट जाने के कारण वह टायर नाली के अंदर ही फंसकर रह गया है। वहीं नाली के चैम्बर में जाली लगा दी गई है, जिससे जाली में पूरी तरह से कचरा फंसा हुआ है और पानी जाम हो गया है, जिसके कारण सड़क पे पानी भरा हुआ है। दूर दूर तक यह पानी भरे जाने के कारण दोनों तरफ सड़क में जाम भी लग गया। लोगों को बहुत ही मशक्कत करने के बाद जाम को खोलना पड़ा। वहीं इस नाली के पास जिनके घर हैं वे भी काफी परेशानी उठाकर आ जा रहे हैं। लोगों में यह आक्रोश है कि नगर पालिका के द्वारा यह काम कराया गया, लेकिन यह काम पूरी गुणवत्ता पूर्ण नहीं कराया गया। लापरवाही पूर्वक यह काम हुआ है, जिसमें उन्होंने इंजीनियर की लापरवाही बताई है। उन्होंने कहा कि कार्य के दौरान उन्होंने इंजीनियर को भी कार्य के विषय में जब जानकारी लेनी चाहिए थी और उस जो नाली में जो कचरा फंसा हुआ उस विषय में बताना चाहा था, तो इंजीनियर ने उनकी बातों को नहीं सुना और खामियाजा उन्हें अब भुगतना पड़ रहा है। तो देखा जा रहा है कि नगर पालिका के द्वारा जो पुलिया का काम किया गया था, ये यहाँ से पहले ये बारिश हुई है और बारिश में स्थिति निर्मित हो गई। हाँ, तो ये मैं बहुत दिन से समझा रहा था, जब पुलिया का निर्माण हो रहा था, मेरे घर के सामने निर्माण हुआ है, लेकिन ये ना ठेकेदार लोग माने, ना नगर पालिका के इंजीनियर, ना नगर पालिका के पदाधिकारी, किसी ने इसका संज्ञान नहीं लिया। और इसमें मुश्किल से 7 से 8 इंच जगह बस है पानी बहने की, और बीच में टायर भी फंसा दिया गया है और बार बार बेवकूफों जैसे काम किया गया है। कम से कम 20 बार आकर नाली की सफाई की है, लेकिन दिमाग किसी ने नहीं लगाया। टायर बीच में फंसा के वहां भी तोड़ दिए हैं और जीवन में पहली बार हम देख रहे हैं कि इतना पानी जल भरा हो यहाँ हुआ है। कम से कम यहाँ पे
20 घर हैं जो ये प्रभावित हो रहे हैं इस पानी से, और ये पूरा नाले का गंदा पानी है, यहाँ से अब निकल नहीं पा रहे हैं और कोई आ नहीं पा रहा है, और बच्चे लोग अलग परेशान हो रहे हैं, और नगर पालिका आज तक कोई ध्यान नहीं दे रही। और 2 दिन पहले हमने खुद बोला था नगर पालिका के लोगों को कि इसको साफ करो, कचरा आ गया है, लेकिन वो कभी ध्यान नहीं देते हैं और बस हाँ बोल देते हैं और कोई काम नहीं करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजा राय है। समस्या हो रही है आपके घर के सामने? जी, यहाँ पर जो कि पुलिया का निर्माण किया गया है, उसमें सिर्फ 8 इंच की जगह बचाई गई है और उसमें जाली लगा दिया गया है, और जो टायर से साफ किया जा रहा था पुलिया को, वो टायर भी वहीं फंसा दिया गया है पुलिया के बीचों बीच। और मैंने कई बार पुलिया निर्माण करने वालों से भी बोला था, उस समय में नगर पालिका के लोग भी आए थे, मैंने बोला था कि आप ये टायर निकालिए, तो वो बोल रहे थे कि निकल जाएगा टायर, हम खोद के निकाल लेंगे। और वो जाली जो लगा रहे थे वो पुलिया के किनारे में, उसके लिए भी मना किया गया था कि नाली साफ नहीं होती, तो बोल रहे थे कि नाली भी बार बार साफ होगी, इसमें से कचरा अंदर नहीं आएगा। जबकि 2 दिन पहले भी अभी नगर पालिका वालों को बोला गया कि वो कचरा साफ कर दीजिए, लेकिन वो कचरे के लिए भी ध्यान नहीं दिए गए, और आज ये स्थिति है। अभी तो पानी बहुत ज्यादा भरा हुआ था, अभी थोड़ा कम हो गया है। कम से कम यहाँ पे जो प्रभावित हो रहे हैं, कम से कम 20-25 मकान लोग हैं, और जी, और पूरा ट्रैफिक जाम हो रहा है, गाड़ियां नहीं निकल पा रही। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम अंकुश राय। कोई वीडियो बना लेना फोन लगा के बोले आओ तो सही, संगठन में डालता हूँ मैं। अभी तो पानी तो बहुत कम होगा। एक नारा डालो भैया आप जरा नगर के अंदर इंजीनियर ने ओके ऊपर ले होकर संज्ञान मानो जब बहुत हराम हो केंद्र सरकार द्वारा आरक्षण पर क्रीमी लेयर का विरोध एसटी, एससी, ओबीसी द्वारा किया जा रहा है, जिसके चलते मंडला बंद कराया गया, जिसमें व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे। संगठन द्वारा विरोध जताते हुए रैली के बाद सभा की गई। जातियों के उन लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा जिनकी एक घर एक आरक्षण जैसी सहूलियतें लागू आरक्षण नहीं मिलेगा जिनकी एक पीढ़ी ने आरक्षण का फायदा ले लिया है। बाबा साहब ने बड़ी कठिनाई से जिन पिछड़ी सभी को आग्रह करूंगा कि जिस तरीके से आज हम लोग एकता का परिचय दिए हैं, ऐसा ही हमेशा संगठन बनाए रखें, और बीच बीच में जो संघर्ष समिति बनी है उसकी बैठकें होती रहेगी। तो आप लोगों से आग्रह है, सभी एसटी, एससी, ओबीसी, अल्पसंख्यक भाइयों से, कि हमेशा ऐसा ही संगठन बनाए रखें। धन्यवाद। कुशवाहा कछवाहा समाज द्वारा भगवान श्री राम के सुपुत्र व कछवाहा समाज के प्रेरणा स्रोत भगवान लव कुश का जन्म बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। पूजा अर्चना के बाद समाज के लोगों ने लव कुश व जय श्री राम के उद्घोष के साथ वाहन रैली भी निकाली। अतिक्रमण की समस्या शहर से लेकर गांव तक बीमारी की तरह फैल रहा है। ऐसे ही ग्राम पद्मी से लेकर सलवा तक सड़क निर्माण का कार्य किया जा रहा है, परंतु अतिक्रमण के कारण सड़क अपने मूल रूप में नहीं बन रही है, जिसका विरोध ग्रामीणों ने जताया है और जिसकी शिकायत लेकर ग्रामीण जिला प्रशासन के पास पहुंचे। आवेदन देते हुए अतिक्रमण हटाने की बात कही है, जिससे कि सड़क अपने मूल रूप में बन सके। क्या समस्या है और कहां से आए हैं?
सर हम लोग ग्राम पंचायत पद्मी से आए हैं। हाँ। सभी हम लोग ग्रामवासी हैं। पिछले कुछ समय से MPRDC रोड बना रही है, अच्छा, तो कुछ समस्या रोड के चलते हैं और कुछ विद्युत की समस्याएं तो बहुत सी है, लेकिन गहरी समस्याएं अभी फिलहाल रोड अतिक्रमण हुआ है जो, और अभी पिछले कुछ दिन हफ्ते में 2 घटनाएं घटी हमारे विद्युत के कारण से। तो हम ये चाहते हैं, अभी हमारे गांव में लाइटमैन भी नहीं है और समस्याएं बारिश के चलते रोज आ रही हैं, तो हम एक परमानेंट लाइनमैन की नियुक्ति चाहते हैं और अतिक्रमण मुक्त कराएं। तहसीलदार साहब आके जो भी प्रशासनिक अमला है वो आकर अतिक्रमण मुक्त कराए और हमारे विद्युत पोलों की समस्या को निपटाएं। एक खंबे से 50 कनेक्शन गए हैं जो कि 100 मीटर की दूरी पर हैं। अच्छा। तार लटके हुए हैं। 2 समस्याएं हो गई अभी पिछले 1 हफ्ते के अंदर में। अभी रोड के लिए क्या चाहते हो आप? रोड के लिए हम ये चाहते हैं सर कि प्रशासनिक अमला आए और वो अतिक्रमण मुक्त कराए। और MP ये पद्मी में कौन सा स्थान है? पद्मी ग्राम पंचायत पद्मी ही है। जी। क्या नाम है आपका? युवराज सिंह ठाकुर। रोजगार सहायक पवन नामदेव ग्राम बरगवा की पत्नी जिला प्रशासन को आवेदन देते हुए बताया कि उनके पति पर आरोप लगाते हुए उन्हें कार्य मुक्त कर दिया गया है, जिसकी जांच नहीं की गई है। अतः जांच कराने के लिए आश्वासन दे दिया गया है, परंतु आज दिनांक तक जांच नहीं हुई है, जिसके कारण उनके परिवार की माली हालत खराब हो चुकी है। अतः परिवार ने अतिशीघ्र ही जांच की बात कही है कि उनके पति के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं उसकी जांच कराई जाए। कहाँ से आई हो और क्या मामला है? जी, मैं ग्राम पंचायत बरगवा खगुआ की रोजगार सहायक की धर्मपत्नी हूँ। मेरे पति 1.5 साल से हो गए किसी मामले की जांच के तहत उनको बिठारा रखा गया है। उसकी अभी किसी भी प्रकार की पुष्टि नहीं हुई है। उस मामले की जांच के उससे मैं आज कलेक्टर सर के पास आई हूँ कि इनकी जांच जनपद पंचायत में 1.5 साल से लटकी हुई है, तो क्या उसका मतलब समाधान किया जाए और उनकी जाँच को सही तरीके से ढंग से देखकर और उनकी फिर से। क्या नाम है आपके पति का? श्री पवन नामदेव। ये जांच काई की है? ये वित्तीय निमित्ता है? प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत। अच्छा। किसी जांच की वो हो रही थी। अच्छा, तो अभी उनको कोई लेटर वेटर दिया गया है सस्पेंड का या कुछ? जी नहीं, केवल अभी उसमें कोई पेमेंट भी नहीं मिल रहा? जी नहीं सर, 1.5 साल से हम वैसे ही बैठे हैं। हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं चल रही। मेरी 2 बच्चियां। अधिकारी क्या कहते हैं? अधिकारी यही बोल रहे हैं जांच जनपद पंचायत में 1.5 साल से इसी जांच के भरोसे में बैठे हैं। जब आज खुद से रहा नहीं गया तो फिर हम सोचे आज कलेक्टर सर के पास आए और अपनी शिकायत दर्ज कराएं। ग्राम पंचायत खगुआ? जी, खगुआ बरगवा। गांव बरगवा और ग्राम पंचायत बरगवा। गांव खगुआ, ग्राम पंचायत बरगवा। ठीक। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में महिला डॉक्टर्स के साथ अमानवीय दुष्कर्म के बाद हत्या की गई, जिसके विरोध में मंडला केमिस्ट एवं ड्रगिस्ट एसोसिएशन दवा विक्रेताओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। वह जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर आरोपियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है और उन्होंने ज्ञापन सौंपा है। सर, आज समस्त दवा विक्रेताओं ने ज्ञापन भी दिया है और काली पट्टी लगाए हुए हैं, विरोध भी जता रहे हैं। किस चीज़ का विरोध है? आज मंडला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने पूरे ज़िले में 2 दिन से काली पट्टी लगाकर दवा का व्यापार किया है और आज माननीय कलेक्टर महोदय मंडला के नाम से कलकत्ता में हुई ट्रेनी डॉक्टर की निर्मम हत्या के विरोध में आज ज्ञापन दिया गया है। साथ ही ये मांग की गई है कि इस निर्मम हत्या की जो CBI जांच हो रही है संजीदगी से उसकी जांच हो और जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो। साथ में यह भी आग्रह किया गया है कि भारत में बढ़ती महिलाओं के साथ अत्याचार दुराचार की घटनाएं बढ़ रही हैं, इन पर रोकथाम जरूरी है और इसके लिए कठोर कानून बनाया जाए। सर, परिचय आपका? मैं सुनील कुमार पांडे, जिला अध्यक्ष मंडला केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन जिला मंडला। प्रदेश शासन की कैबिनेट मंत्री व लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग श्रीमती संपतिया उइके ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प है कि देश के सभी नागरिकों का कल्याण करने के लिए सबका साथ सबका विकास जरूरी है। यह मानव कल्याण का काम सबसे बड़ा पुण्य का काम है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के हितग्राहियों के लिए विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं संचालित की हैं। हमें इन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए, जिससे हमारे जीवन स्तर में सुधार हो सके। मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ग्राम पंचायत टिकरवारा में आयोजित विशेष ग्राम सभा को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर ग्राम पंचायत की सरपंच, मुख्य कार्यपालन अधिकारी व जनपद पंचायत के अधिकारी व जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मंत्री श्रीमती संपतिया उइके ने ग्राम पंचायत टिकरवारा में नवनिर्मित पुल
से सरबेहनी मंदिर तक सड़क का चौड़ीकरण एवं डिवाइडर का तथा प्रकाश की व्यवस्था की घोषणा की है। वहीं उन्होंने ग्राम टिकरवाड़ा में अनेकों विकास कार्य की सौगात भी दी। तो वहीं प्रदेश की कैबिनेट मंत्री ने पट्टे का वितरण भी किया। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सबका साथ रहना है, तो इनको भी नहीं छोड़ना है, सबको उनको भी साथ लेकर के चलना है। आदिवासी, एसटी, एससी, ओबीसी उन लोगों का भी आरक्षण लगातार हो रहा है। पर आप सब लोगों को पता है कि कई लोगों ने भारत बंद के लिए भी ऐलान किया है, उनकी भी कुछ मांग होंगे, उस पर मैं नहीं जाऊंगी। और आप सब लोगों से प्रार्थना करती हूँ, एक हमारा खुद का परिवार और दूसरा परिवार हमारा गांव, सब भाईचारा से मिलकर के एक दूसरे का उसका अनुमोदन आप सब लोगों ने किया, उसके लिए हृदय से। जगदीश चौधरी हैं, मुकेश मरावी जी, बसंत चौधरी, मुन्नी बाई, अम्मा अरे वापस आ जाते हैं, चलिए ठीक है। अभी ये सांकेतिक रूप से आपको दिए जा रहे हैं, पर इसको वास्तविक जो होगा वो दे देंगे। सोनू मकाम, यमुना यादव, तो आप मुझे दे दीजिएगा। और मैं आप सबकी सभी मुख्य अतिथि, मम्मी, आंटी जी, हमारे उप सरपंच महोदय, हमारे पंचायत के सभी साथीगण, हमारे सीओ सर, सभी अधिकारीगण, अन्य विभागों से सभी अधिकारीगणों का मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सभी का सहयोग मुझे मिला, और आशा करती हूँ कि आगे भी आप लोग हमारे निमंत्रण पर ऐसे ही हमारा साथ देंगे। धन्यवाद। चूंकि हर पंचायतों में विशेष ग्राम सभा रखी जाती है 15 अगस्त को लेकर के, और एक पखवाड़ा के रूप में विशेष ग्राम सभा रहती है। आज चूंकि मैं अभी रक्षाबंधन कजलियाँ के उपलक्ष्य में मैं अपने गांव में ही थी, और आज टिकरवाड़ा ग्राम पंचायत में आज विशेष ग्राम सभा रखी गई है, जिसपे हमारे पूरे ग्राम पंचायत में आय कैसे बढ़े, आत्मनिर्भर कैसे बने ग्राम पंचायत, ताकि हम खुद आत्मनिर्भर रहेंगे तो किसी पे डिपेंड नहीं रहेंगे। ऐसे भाव लेकर के आज पूरे समस्त ग्रामवासी यहाँ पे पंचगढ़, हमारे सम्मानीय सभी विभाग के अधिकारीगण, सीओ, तहसीलदार, सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हुए थे। पीएचई के ई सभी लोग यहाँ पे थे। जितने हमारे 32 विभाग के अधिकारी रहते हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सब यहाँ पे उपस्थित रहे। हमारे क्षेत्रीय जनपद सदस्य उपस्थित रहे, और पंचायत के सभी 100% सभी हमारे पंचगढ़ उपस्थित थे। ग्राम के सभी प्रबुद्धजन थे, पूर्व सरपंच जी थे, सब लोग उपस्थित होकर के ग्राम की पूरी रचना बनाए हैं कि हम अपने ग्राम को आत्मनिर्भर कैसे बनाएंगे, हम अपने गांव को स्वच्छ कैसे रखेंगे, हम अपने गांव को जो हमारे गांव में निरक्षर लोग हैं उनको साक्षर कैसे बनाएंगे। ऐसा पूरे प्लान हमारे ग्राम सभा में आज हुई, और बड़ी संख्या में हमारे ग्रामवासी उपस्थित हुए थे। ग्राम के अंदर कोई भी ऐसे जो अनपढ़ ना रहे, और जो हमारे पंचायत में काम करते हैं तो वोट जो हमारे मस्टॉल रहता है उस पर अंगूठा ना लगे, उसके लिए आज यहाँ पे व्रत चर्चा हुई, और बड़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित हुए थे। हमारे गांव में कचरा ना हो उसके लिए भी हर ग्राम सभा में लोग अपना अपना सुझाव दिया कि उसके लिए हम क्या करें। ये सारी चीज़ें चूँकि पीएचई मंत्री होने के नाते और इस ग्राम की बिटिया होने के नाते, बहू होने के नाते, हमारे ग्राम के समस्त ग्रामवासियों को पानी कैसे मिले उसका भी पूरे प्लानिंग हम लोगों ने यहाँ पे किया है। और कोशिश ये भी है कि जहाँ पे हमारा ब्रिज जो वर्षों वर्षों तक मांग थी
और वो ब्रिज नहीं बना था। चाहे यदि मैं देखूं कि मटियारी के ब्रिज में हो, देवगांव से लेके हृदयनगर वाली, चाहे ठरका टिकरवाड़ा धौरगांव वाली, हृदयनगर के बीच में बंजर नदी का पुल हो, तो उस पे भी पूरा विस्तार में चर्चा हुई कि आगे का क्या प्लान करके और इस क्षेत्र में कैसा हम और अच्छा से अच्छा काम करें। इसके लिए आज पूरा प्लान करते हुए शासन की जो एजेंडा थी वो एजेंडा को पढ़ करके पूरा यहाँ पे सुनाई गई। सब लोगों ने सुना कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनके मकान या वो पात्रता रखते हैं और इसके बाद उनको लाभ नहीं मिल रहा है। उन सबके लिए भी हमारे सम्मानीय पंचों को जिम्मेदारी ठहराया गया कि आप लोग अपने अपने वार्डों में ये देख लें कि कोई ऐसा गरीब व्यक्ति जो पात्रता सरकार की योजना को पात्रता रखता है और उनको यदि वो लाभ नहीं मिला है तो ऐसे व्यक्तियों को भी चिन्हित कर लें। तो ऐसा विस्तार में आज चर्चा हुई। मैं समस्त ग्रामवासियों को नमन करती हूँ और साथ में समस्त ग्रामवासी के साथ साथ समस्त पंचायत के पंचगण, उप सरपंच और सम्मानित सरपंच को हृदय से बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने आज विशेष ग्राम सभा में मुझे सम्मिलित किया। हमारे सभी अधिकारीगण आए, उनको भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू।